हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेता का अड्डा। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 15 विच इज सम नेचुरल फिनोमिना। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी लाइटनिंग के बारे में और चार्जेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और ये एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं टू टेस्ट कि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है या नहीं है। ओके, सो एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। हम खुद भी इलेक्ट्रोस्कोप बना सकते हैं। कैसे? अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी मेड बाय यूजिंग एन एम्प्टी बॉटल लेनी है, अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड पीस आप यहाँ पर देख सकते हैं, अ पेपर क्लिप, तो ये है हमारे पास पेपर क्लिप, एंड 2 स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। यहाँ पर हमें एल्यूमिनियम फॉइल की 2 स्ट्रिप्स लेनी है। ठीक है, हैंग द 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल ऑन द पेपर क्लिप। ये जो पेपर क्लिप है, इस पेपर क्लिप के ऊपर हमें दोनों एल्यूमिनियम फॉइल की स्ट्रिप्स को हैंग करना है। ठीक है, इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड। इस पेपर क्लिप को हम कार्डबोर्ड के बीच में इंसर्ट करेंगे सो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू इट। ये जो पेपर क्लिप है कार्डबोर्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये है हमारे पास पेपर क्लिप और ये होगा हमारा कार्डबोर्ड। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। इफ अ चार्ज्ड बॉडी इज टच टू द अदर एंड ऑफ द पेपर क्लिप, अगर हम पेपर क्लिप के इस एंड पर एक चार्ज्ड बॉडी को टच करवाएं तो क्या होगा? द एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स रिपेल ईच अदर। ये जो नीचे 2 एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स हमने हैंग करी हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ऐसा क्यों हुआ? देखो, जब हमने चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को टच करवाया पेपर क्लिप के एक एंड पर, तो उस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से चार्ज किस में आ गया? पेपर क्लिप में, और पेपर क्लिप से होता हुआ दोनों एल्यूमिनियम फॉइल की स्ट्रिप्स में चला गया। अब दोनों ही जो स्ट्रिप्स हैं वो चार्ज हो गई, दोनों पर ही सेम तरह का चार्ज आया। तो हम सब जानते हैं लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये जो दोनों एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स हैं ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक है, The aluminium foil strips receive the same charge from the charged refill through the paper clip. अब चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से यानी चार्ज्ड रिफिल से सेम तरह का चार्ज किस पर चला गया? एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स के ऊपर। किसके थ्रू? पेपर क्लिप के थ्रू। नाउ द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। दोनों ही स्ट्रिप्स पर सेम तरह के चार्जेस गए जिसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी, एंड दे बिकम वाइड ओपन। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले उनकी पोजीशन कैसी थी? इस तरह से। ठीक है, लेकिन जैसे ही चार्ज्ड बॉडी को हमने पेपर क्लिप के एक एंड पर टच करवाया तो ये दोनों जो स्ट्रिप्स हैं वो भी चार्ज हो गई। ठीक है, सेम तरह का चार्ज आया तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी, यानी इस तरह से। ठीक है, एक दूसरे को जब उन्होंने रिपेल किया तो वो क्या हो गई? दे बिकम वाइड ओपन। ओके, Thus we find that electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. इस पूरी एक्टिविटी से एक और पॉइंट सामने निकल कर आया और वो क्या है कि हम इलेक्ट्रिकल चार्ज को ट्रांसफर करवा सकते हैं एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। किसके थ्रू? एक मेटल कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, उस एक्टिविटी में मेटल कंडक्टर का काम कौन कर रहा था? पेपर क्लिप, क्योंकि उसी पेपर क्लिप के थ्रू चार्ज ट्रांसफर हुआ चार्ज्ड रिफिल से कहां तक? एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स तक। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड अर्थिंग। इफ वी टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप विद आवर हैंड, देखो प्रीवियस एक्टिविटी में हमने क्या डिस्कस किया था? जब हमने पेपर क्लिप के एक एंड पर चार्ज रिफिल को टच करवाया तो वो पेपर क्लिप भी क्या हो गई? चार्ज हो गई, है ना? तो अब हम क्या करेंगे? उस चार्ज्ड पेपर क्लिप के एक एंड को अपने हैंड से टच करेंगे। तो जब हमने टच किया तो क्या होगा? द चार्ज पास थ्रू आवर बॉडी। वो जो चार्ज है वो पेपर क्लिप से हमारी बॉडी से होता हुआ अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, और जो मेटल स्ट्रिप्स जो पहले रिपेल कर रही थी वो एकदम से कोलैप्स कर जाएंगी, अपने पहले वाली पोजीशन में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मेटल स्ट्रिप्स है वो क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज।
The process of transferring of charge from a charged object to the earth is called earthing. यानी जब चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से चार्ज ट्रांसफर होता है अर्थ में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं अर्थिंग. ओके, अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है बिल्डिंग्स के अंदर, ताकि अगर कहीं बिल्डिंग्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की लीकेज हो तो वो इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर हो जाए अर्थ में. ओके, नेक्स्ट इज द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग. प्रीवियस वीडियो में हमने एक पॉइंट के अंदर लाइटनिंग के कॉज को डिस्कस किया था, और वो क्या है कि क्लाउड्स के अंदर कुछ चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से ये फिनोमिना अकर करता है. तो बस उसी पॉइंट को यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ थंडरस्टॉर्म, जब थंडरस्टॉर्म डेवलप होती है, थंडरस्टॉर्म क्या है, रेन कैरिंग क्लाउड्स और साथ में लाइटनिंग भी हो. ठीक है, तो जब थंडरस्टॉर्म डेवलप होती है तो एयर करंट्स अपवर्ड मूव करते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स का मोशन डाउनवर्ड होता है. तो ये जो मूवमेंट हो रही है एयर करंट्स की अपवर्ड और वाटर ड्रॉपलेट्स की डाउनवर्ड, इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से चार्जेस का सेपरेशन होता है. ओके, द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड्स. पॉजिटिव चार्जेस क्लाउड्स के अपर एजेस पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नियर द लोअर एजेस. नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो लोअर एजेस पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं. There is accumulation of positive charges near the ground also. Ground पर भी कुछ positive charges accumulate हो जाते हैं. Okay? When the magnitude of the accumulated charges becomes very large, जब ये charges का magnitude बहुत ज़्यादा हो जाता है, the air which is normally a poor conductor of electricity, हम सब जानते हैं air क्या है, poor conductor of electricity है, but जब इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो एयर भी खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाती इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में. ठीक है, तो एयर के थ्रू ये चार्जेस मूव करना शुरू कर देंगे. तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मीट करेंगे तो वहां पर प्रोड्यूस होगी लाइट की स्ट्रीक्स और साउंड भी सुनाई देगी. ओके, वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग. The process is called an electric discharge. Next is lightning safety. During lightning and thunderstorm, no open place is safe. Lightning और thunderstorm के दौरान कोई भी खुली जगह safe नहीं होती. Hearing thunder is an alert to rush to a safer place. जब आपको sound सुनाई दे बिजली कड़कने की तो आप किसी safer जगह पर चले जाएं. After hearing the last thunder, जब आपको last बार sound सुनाई दी तो आप थोड़ा टाइम वेट कीजिए बाहर आने के लिए. ओके, सो वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस. नेक्स्ट इज फाइंडिंग अ सेफ प्लेस. सेफ प्लेस कौन सी हो सकती है? अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस. हाउस या फिर किसी तरह की कोई बिल्डिंग, ये एक सुरक्षित जगह है. If you are traveling by car or by bus, you are safe inside with windows and doors of the vehicle shut. अगर आप कार या फिर किसी बस के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो तो आप उसके अंदर सेफ रहोगे, लेकिन उसकी विंडोज और डोर को शट करके रखना चाहिए. ओके, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. सबसे पहले हम बात करेंगे अगर हम घर के बाहर हैं. ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स, कोई भी अगर ओपन व्हीकल है तो वो सेफ नहीं होगा. ओपन फील्ड्स, टॉल ट्रीज, शेल्टर्स इन पार्क्स, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स. अगर कहीं खुला मैदान है या फिर टॉल ट्रीज हैं, शेल्टर्स इन पार्क्स, पार्क्स में किसी तरह का कोई शेल्टर है, एलिवेटेड प्लेसेस, कोई ऊंचाई वाली जगह है, तो ये सब चीज़ें हमें लाइटनिंग स्ट्रोक से प्रोटेक्ट नहीं करेंगी. कैरिंग अम्ब्रेला इज नॉट सेफ. अम्ब्रेला कैरी नहीं करना चाहिए. इफ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज. अगर हम कहीं जंगल के बीच में हैं तो आप छोटे ट्रीज के नीचे शेल्टर लीजिए. इफ यू आर इन एन ओपन फील्ड स्टे अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज, पोल्स एंड अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स. अगर आप कहीं खुले मैदान में हैं तो आप ट्रीज से दूर रहिए, पोल्स से दूर रहिए और किसी भी तरह का कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट है आप उससे भी दूरी बनाए रखें. ओके, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड. हमें ग्राउंड पर लेटना नहीं चाहिए. इंस्टेड स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड. ये जो पोजीशन है ये स्क्वाट पोजीशन है, तो इस तरह से हमें बैठ जाना चाहिए. प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज
विद योर हेड बिटवीन द हैंड्स। हमें अपने हैंड्स को अपने नीज पर रखना है और हमारा जो हेड है वो हमारे हैंड्स के बीच में प्लेस करना है। ऐसा करने से क्या होगा, दिस पोजिशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक। आप सबसे छोटे टारगेट बन जाओगे और बहुत ही कम चांसेस होंगे बिजली गिरने के। ओके, नेक्स्ट इज, अगर हम घर के अंदर हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कोड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकती है टेलीफोन की वायर्स पर, इलेक्ट्रिकल वायर्स पर और मेटल के पाइप्स के ऊपर। सो इनके कांटेक्ट में हमें नहीं आना चाहिए। ओके, इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फोन्स एंड कॉर्डलेस फोन्स। हम मोबाइल फोन्स का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे फोन्स का यूज़ कर सकते हैं जिनके साथ किसी तरह की कोई कोड या फिर वायर अटैच्ड नहीं है। However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हम एक ऐसे पर्सन को कॉल करें जो आगे से हमारा फ़ोन एक वायर्ड फ़ोन के थ्रू रिसीव करे। ओके, बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर। थंडरस्टॉर्म के दौरान हमें नहाना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस लाइक कंप्यूटर्स हो गए, टीवीज हो गए, इन्हें हमें अनप्लग कर देना चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन। जो इलेक्ट्रिकल लाइट्स है हम उन्हें जलता छोड़ सकते हैं। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। ओके, लाइटनिंग कंडक्टर क्या है? लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसे बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब बिल्डिंग्स को किससे प्रोटेक्ट करना है? लाइटनिंग से। ओके, अब ये किससे बनता है? अ मेटेलिक रॉड, एक मेटेलिक रॉड होती है जो बिल्डिंग से भी बड़ी होती है, इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। जब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तब उसकी वॉल्स के अंदर इस मेटेलिक रॉड को इंस्टॉल किया जाता है। वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर। रॉड का एक एंड बाहर हवा में रखा जाता है एंड द अदर एंड इज बरीड डीप इन द ग्राउंड, और दूसरा एंड नीचे जमीन में गाड़ दिया जाता है। द रोड प्रोवाइड इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। अगर बिजली गिरती भी है तो वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ट्रांसफर कहाँ हो जाता है? ग्राउंड में, इस रोड के थ्रू। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।